चाहिए उनके साथ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष का कहना है कि चुनाव को लेकर बिहार और दिल्ली को ध्यान में रखते हुए आपने देखो, विपक्ष एक दिवालिया समूह हो चुका है। उनको ध्यान में समझ में नहीं आ रहे किसको मुद्दा करे, किसको विरोध करे, किसको समर्थन करे। देखो, इस देश में विपक्ष के नेता कभी अटल बिहारी वाजपेयी होते थे। उनको उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी विदेश भेजते थे भारत की पक्ष रखने के लिए। ये विपक्ष है। हमने भी विपक्ष में रहा है और हमने देश के हित में सरकार के साथ भी रहा है। आज हम ये नहीं कहेंगे हमारी सारी योजना को आप शतमुख प्रशंसाकारी हो जाओ, लेकिन देश में अगर मैं मेरे विभाग संबंधित बातों को कहूँ, आईआईटी की नए सीट्स बन रहे हैं कि इसको क्यों विरोध कर रहे हो? अटल टिंकरिंग लैब में हम नई बच्चों के अंदर वैज्ञानिक वृत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उसको क्यों विरोध कर रहे हो? अगर हम 10,000 बच्चों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो में जोड़ना चाहते हैं, उसमें क्या आपकी आपत्ति है? क्या अगर हम भारतीय भाषा को एक नया योजना में जोड़ रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति है? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दिवालिया और कुंठित लोग हो चुके हैं। इनको भगवान सद्बुद्धि दे। अच्छा, ये जो बजट में खासतौर पे आपके मंत्रालय को लेकर काफी इसमें बातें कही गई हैं, उसको लेकर क्या है? ये बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान से भविष्य की ओर जो जर्नी है, उस जर्नी में एक अत्यंत गति देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं किया गया है। 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब, सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ना, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी को, पोषण योजना में खर्चा बढ़ाना, नवजात शिशु के लिए भारतीय भाषा पे ही महत्व देना, 6,500 नए आईआईटी की सीट्स खोलना, 10,000 नए मेडिकल कॉलेज में सीट खुलवाना इसी साल, 10,000 प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो की स्कॉलरशिप देना, 10,000 करोड़ रुपया फंड ऑफ द फंड की व्यवस्था करना। ये सारा दर्शाती है ये सरकार की प्रतिबद्धता भविष्य के ऊपर कितना है। और हम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहते हैं ये प्रयास देश की नई पीढ़ी के ऊपर अत्यंत उत्कर्षता लाएगी। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बजट से जुड़ी कई खबरें